जमशेदपुर लोकसभा सीट पर 25 मई को वोटिंग होना है। इसको लेकर भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने 30 मई को नामांकन कर दिया। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती कल नामांकन करेंगे। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या जनसभा भी होगा और क्या बड़े नेता कौन मंत्री शामिल होंगे, ये सभी अपडेट सीधा जानेंगे। अभी हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं न्यूज टेल के संपादक कुमार कुणाल। सर, कल समीर मोहंती नामांकन करेंगे, क्या तैयारियां हैं उसको लेकर? देखिए, कल समीर मोहंती का नामांकन होना है यहाँ पे और इसको लेकर के तैयारियां जेएमएम की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से पूरी कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा सत्ता पक्ष आपको यहाँ पे दिखेगा। मुख्यमंत्री कल दिखेंगे, मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री आपको यहाँ दिखेंगे। दीपक बिरुवा यहाँ पर होंगे, सत्यानंद भोक्ता होंगे, आलमगीर आलम होंगे, बन्ना गुप्ता होंगे। तो इंडिया गठबंधन के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी यहाँ पहुँचना है और साथ ही साथ जो अभी सबसे बड़े जेएमएम के नेता के तौर पे उभर रही हैं कल्पना सोरेन, उनको भी कल यहाँ पर आना है। तो कल जो है पहले नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और बोधि मंदिर साक्षी में जहाँ पर जो मैदान है, उस मैदान में एक जनसभा होगी। उस जनसभा में तमाम नेता मौजूद रहेंगे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं जिले के और जिले के आसपास के भी क्षेत्रों के, जैसे आप सरायकेला के भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे, आदितपुर से कार्यकर्ता आएंगे। हालांकि वो विधानसभा और लोकसभा सीट अलग पड़ जाती है, जिला अलग पड़ जाता है, फिर भी समीप होने की वजह से वहाँ के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनके बड़े तमाम नेता इस आयोजन में जो कल नामांकन का है वो मौजूद रहने वाले हैं। जनसभा का आयोजन होगा और उसके बाद फिर तमाम नेता लोगों के बीच अपनी बातों को रखेंगे। ये कल का कार्यक्रम है साहिल, और कल दोपहर तक ये कार्यक्रम होगा। पहले नामांकन की प्रक्रिया हो जाएगी, 5 लोगों को जाना है। तो 5 लोगों में मुख्यमंत्री स्वयं होंगे, एक जिला अध्यक्ष का प्रोटोकॉल रहता है, उनको जाना रहता है, साथ में 2 और लोग भी जाएंगे। कुल 5 लोगों को जाने की ही अनुमति इस कार्यक्रम में, जो नामांकन की प्रक्रिया होती है, उसमें मिलती है। जैसा कि हम लोगों ने, जब विद्युत वरण महतो ने नामांकन किया था तो देखा था, अर्जुन मुंडा गए थे, शेखावत जी गए थे और जिला अध्यक्ष थे। तो ये प्रोटोकॉल जो होता है, उस प्रोटोकॉल को निभाना होता है। साथ ही सबसे बड़ी बात ये थी कि जब सभा से ये लौटे सारे लोग, बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर जो जनसभा हुई पौधी मैदान में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई। हालांकि 2 दिन पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आज गर्मी थोड़ी सी कम है और उस हिसाब से अगर हम समझे तो शायद कल गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं भी रह सकती है, क्योंकि अब थोड़ा 1-2 दिन के लिए ऐसा मौसम का अनुमान था कि गर्मी थोड़ी कम पड़ेगी। 2 दिन पहले की अपेक्षा जब लू चल रही थी, उस समय हमने देखा था कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, हजारों की भीड़ वहाँ पर जमा हुई थी, तमाम मंडलों के लोग आए थे। तो इससे भी बड़ा कार्यक्रम संभवतः होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जेएमएम का जनाधार ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और जब इतने ज़्यादा मंत्री और इतने खुद मुख्यमंत्री को आना है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हज़ारों की भीड़ तो होगी वहाँ। और यही अभी तक के कल के कार्यक्रम को लेकर सोचना है। झारखंड सरकार के मंत्रालय से भी क्या कुछ लोग होंगे, मंत्री भी होंगे? हाँ, मैंने कहा ना आपको, सत्यानंद भोक्ता होंगे, आलमगीर आलम होंगे, दीपक बिरुवा होंगे, सिंहभूम की जो प्रत्याशी हैं, मंत्री रही थी, अभी मंत्री नहीं है, जोबा मांझी होंगी, बन्ना गुप्ता हो सकते हैं क्योंकि गठबंधन में संभावना ये है, मुख्यमंत्री खुद होंगे। मंत्रिमंडल के बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचेंगे, उसकी संभावना है, जैसा कि हमें बताया जा रहा है। तो मंत्रिमंडल के ज़्यादातर लोग आपको एक ही मंच पे, और इंडिया गठबंधन के तमाम लोग एक ही मंच पे कल यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। क्या मैसेज देने की कोशिश होगी कल जनसभा में, और समीर मोहंती क्या कल क्या मैसेज देने की? देखिए, कहीं न कहीं जनसभा में मैसेज तो यही देने की होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के नेता भी मौजूद रहेंगे, ऐसी भी सूचना है। तो कहीं न कहीं ये मैसेज आएगा कि तमाम जो गठबंधन है, उनमें एकजुटता है और मिल-जुल कर इस सीट को उन्हें निकालना है, ये प्रयास है। और चूँकि अब चुनाव प्रचार का दौर है, शुरू हो चुका है, तो बूथ स्तर पे कैसे बूथों को मजबूत किया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं के उत्साह को और बढ़ाया जाए, क्योंकि यही 8-10 दिन का जो उत्साह है, आने वाले समय में जब 25 तारीख को मतदान होगा तो वोट में कन्वर्ट होता है। तो इसको लेकर के सारी चीज़ें पे चर्चा होगी कल, और जनसभा में ये चीज़ें तमाम नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे शायद। दूसरी ओर चाईबासा से भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं और सिंहभूम प्रत्याशी गीता कोड़ा के लिए वो एक तरह से जो है वो वोट की अपील करेंगे। तो वहां का माहौल यहाँ दोनों ओर किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, कल हम प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है, चाईबासा में है, और गीता कोड़ा के समर्थन में वहाँ जनसभा करेंगे।
और कहीं न कहीं ये एक प्रयास होगा कि भाजपा का जो जनाधार है उसे किस तरह से और मजबूत किया जाए, क्योंकि गीता कोड़ा भाजपा में रही नहीं हैं, कांग्रेस छोड़कर आई हैं और भाजपा में उनका कुछ पुराना अनुभव नहीं रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से जेएमएम ने वहाँ जोबा मांझी को एक कैंडिडेट के तौर पे खड़ा किया है, तो उसको लेकर के एक मजबूती प्रदान करने के लिए अपने प्रत्याशियों को जनाधार कैसे जो बीजेपी का जनाधार है वो कैसे वोट में कन्वर्ट हो, इसको लेके एक जनसभा का आयोजन किया गया है। और कहीं न कहीं इस जनसभा के बाद जो सियासी पारा है और जो मतदान को लेकर के माहौल है और गर्म होगा। प्रधानमंत्री का वहाँ पे जनसभा है, उसके बाद आप देखेंगे 2-4 दिन के बाद जो तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, उनकी जनसभा भी होनी स्वाभाविक है और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम संभवतः जमशेदपुर में भी हो। हालाँकि अभी प्रचार नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, कुछ दिन बाद जनसभाओं का दौर शुरू होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जमशेदपुर में भी प्रधानमंत्री की एक सभा होगी शायद। जी हाँ, तो फिलहाल अभी खबर यही है कि जमशेदपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती कल नामांकन करेंगे और वहीं दूसरी ओर चाईबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी, जिसमें गीता कोड़ा के लिए वो एक तरह से वोट की अपील करेंगे। तो कल चुनावी माहौल सिंहभूम लोकसभा सीट और जमशेदपुर लोकसभा सीट दोनों ही पर देखने को मिलेगा। आप ऐसे ही लगातार हमारे साथ जुड़ते रहें, हम आपके साथ ऐसे ही खबरें लगातार लाते रहेंगे। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट कर हमें बताएं। न्यूज़ टेल के लिए कुमार कुणाल, साहिल अस्थाना, जमशेदपुर।